वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं मौलाना महमूद मदनी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में मौलाना महमूद मदनी पर इल्जाम है कि ये सेक्युलर नेताओं का साथ नहीं देते। अब मौलाना साहब जब न्यूयॉर्क से प्रधानमंत्री लौट रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जैसे लोगों को हराने के लिए जो सारी सेक्युलर फोर्सेस हैं वो इकट्ठा हो जाएंगी, लेकिन आपने उसमें पलीता लगा दिया उनकी बात में। ऐसा है, इल्ज़ाम का सवाल है। जिन्हें अहले शहर सितमगरां नहीं याद करते दुआओं में, मेरा घर भी था कभी दोस्तों इन्हीं मरने वालों के गांव में। इन्हें दुश्मनी है वफ़ाओं से, मेरी उम्र गुजरी वफ़ाओं में। मेरा दिल एक ऐसा चिराग है कि जला किया है हवाओं में। ये गुबार कैसा बदन पे है, ये फफूले कैसे हैं पाँव में। मेरे हाल की उन्हें क्या खबर जो खड़े हैं फूलों की छाँव में। इन्हें क्यों ना जान गज़ल कहूँ, प्रधानमंत्री के नाम। ये मनमोहन सिंह जी के लिए कह रहे हैं आप? जी हाँ। इन्हें क्यों ना जान गज़ल कहूँ, उन्हें कैसे भूलूँ दुआओं में। मुझे शायरी जो सिखा गई एक अदा थी उनकी अदाओं में। गज़ल उनके सामने छेड़िए रजत जी, गज़ल उनके सामने छेड़िए, कभी दाद उनसे भी लीजिए। ये ख़ता अगर है तो कीजिए कि मज़ा है ऐसी ख़ताओं में। जिनको आप खता करने वाला कह रहे हैं उनके दावे में आपको बताता हूं। अखिलेश यादव जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन पर आपने कहा कि ये साफ सो कॉल्ड सेक्युलर फोर्सेस। उन्होंने कहा कि सरकार की 85 वेलफेयर स्कीम्स हैं उत्तर प्रदेश में, हर स्कीम में मुसलमानों को 20% मिलता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में एक मुस्लिम सब इंस्पेक्टर हो, यह लाजमी है। एक आईएएस अफसर ने मस्जिद की दीवार गिरा दी थी, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। अब और क्या चाहते हैं आप? नीचे से शुरू करूं, आखिरी सवाल से। जी हाँ। वो उसको हटाया था। उनके जो रेत माफिया हैं उनका काम रोकने की वजह से बहाना ये बना दिया। मैंने कहा था अभी आपसे पिछले इल्ज़ाम के जवाब में कि ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। उस आईएएस ऑफिसर को हटाया गया था चंद रोज़ पहले। रेत माफियाओं के रेत के निकालने के ठेके को यानी नाजायज़ तरीक़े से रेत के खनन को रोका था उसने। उसकी सज़ा उसे मिली थी, बहाना मस्जिद का रोका गया था, लिया गया था। इससे पहले की जो दोनों बातें उनकी आप बता रहे हैं, वो कहना है, करके उन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिखाया है। आप कह रहे हैं कि ये बयान है और ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है, सिर्फ बयान है। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद की यात्रा तो उन्होंने रोकी। वो जो 40 कोसी यात्रा करने वाले थे, एक परिंदा भी पर मारने नहीं दिया उन्होंने। बहुत कमाल कर दिया। वो यात्रा इस वजह से नहीं रुकी। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, वो यात्रा इस वजह से नहीं रुकी कि उन्होंने रोका। वो यात्रा इस वजह से रुकी है कि लोग उस यात्रा में शामिल होने के लिए भारत के लोग गए ही नहीं, इरादा ही नहीं किया लोगों ने। चलिए, मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए उसके बदले में तो उन्होंने एक्शन किया। बीजेपी के 3 एमएलए जेल में बंद हैं। एक यही तो सवाल है कि आप होने के बाद एक्शन लेते हैं। 6 महीने से हालात को खराब किया जा रहा था, आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? यह सवाल उठाया गया है बार बार उनको याद दिलाया गया कि देखिए यहाँ पे खास तौर से कम्युनल टेंशन फैलाई जा रही है, आप इसको रोकिए रोकिए रोकिए। सुनने को तैयार नहीं थे, ना ऑफिसर सुनने को तैयार थे और ना गवर्नमेंट सुनने को तैयार। उनका तो कहना यह था कि ये जो दंगे हुए ये कोई दंगे नहीं थे, एक छोटा सा हादसा था जो बाद में बीजेपी की साजिश थी
इसको कम्युनल रूप देने के लिए? वो ये कह रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों की मिलीजुली साजिश थी। अब क्या कहेंगे आप इसको? ये मुश्किल बात है। ये तो आप बता सकते हैं ना, आप तो वहां की जमीन से जुड़े हुए हैं। देखिए, साजिश बिल्कुल है, लोग सियासी पार्टियों की ही साजिश से ये सब हुआ है। मुजफ्फरनगर का फसाद पॉलिटिकल पार्टीज की साजिश से था और ख़ास मकसद के तहत ये फसाद किया गया था, कराया गया था। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार ने उसको पूरा नहीं किया। फसाद को रोकने के लिए जो पहले से एक्शन होने चाहिए थे वो नहीं लिए गए। अब जिन पर आप इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो मुलायम सिंह, वो अखिलेश यादव, ये तो आपके दोस्त माने जाते हैं। अभी भी दोस्त हैं। गलत काम करेंगे तो गलत काम को गलत काम कहा जाएगा। दोस्ती तो हमारी किसी से भी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्ती क्या काम आई उनकी, अगर आप बोलेंगे इतना? तो नहीं, तो दोस्ती की वजह से सच बोलना बंद कर दिया जाए, ये बिल्कुल यानी बल्कि दोस्ती का हक ये है कि आदमी सच बोले और आदमी को आगे की गलतियों के करने के बारे में बताए कि आप ये गलती कर रहे हैं और आगे गलती करेंगे तो आगे भी हम बोलेंगे, डट के बोलेंगे। क्या करें कि आप खुश हो जाएं? आप इंसाफ करें। नहीं, मेरी खुशी नाखुशी की बात नहीं है, सवाल इस देश का है। सब कुछ करें, देश के साथ खिलवाड़ ना करें। सब शॉर्ट टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म एक्शंस लेने वाला काम जो है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं करना चाहिए। इन सब पॉलिटिकल पार्टी का ये कहना है कि जब जब उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध किया है तो आपने उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए। जब नरेंद्र मोदी का तो मेरे से ज़्यादा विरोध किसी ने भी नहीं किया आज तक। जहाँ तक इल्ज़ामात का सवाल है तो मुक़द्दर में अगर बदनाम होना ही है तो हो लेंगे। जो जिसके जी में आए बोल ले, हम कुछ ना बोलेंगे। आपने कितना विरोध किया, कितना सपोर्ट किया, इसको लेकर मेरे पास कुछ इल्जामात हैं। मैं एक ब्रेक के लिए और रुकता हूं। ब्रेक के बाद हम मौलाना मदनी से पूछेंगे नरेंद्र मोदी को लेकर उनके बयान के बारे में। ना प्राइवेटली ना पब्लिकली मैंने ऐसी कोई बात कहीं नहीं कही है जिससे नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया गया हो या सपोर्ट मिलता हो।